परेशान तो नहीं हो गया आप? नहीं, आपको इंग्लिश आती है? नहीं, मुझे तो नहीं आती। मैं आप जो बोलेंगे हम उस पर एतबार करेंगे। हम सिर्फ यस बोलेंगे। बस मुझे सिर्फ यही आता है, सॉरी। मैं चाहूँगी उम्मीद अब आप ज़रा किचन काउंटर में चली जाएं और मैं आप क्या क्या चीज़ें बताने जा रही हैं आज। मुझे वैसे वाकई चीनी का बहुत फ़ायदा होता है। जब मैंने भी शुगर छोड़ी थी, अभी भी खैर ये होता है कि चलो कुछ चीज़ चख ली, अदरवाइज़ अब मैं इतना मीठा नहीं लेती, तो आपकी स्किन को बहुत फ़ायदा होता है। दिमाग आपका थोड़ा सा ब्रेन फॉगिंग की तरफ चला जाता है, बट यस। अच्छा, जो चीनी छोड़ते हैं ना, उनको मैं एक बात बताती हूँ, इंजीर और खजूर से दोस्ती कर लें। दोनों साथ कभी भी नहीं खाएं। एक दिन खजूर खाएं, एक दिन इंजीर खाएं। ब्रेन फॉग का मसला, किशमिश और किशमिश भी। हाँ, किशमिश आजकल मैं खा रही हूँ। हाँ जी। अच्छा जी, अभी बात होती है सेहत की। आटा, सारे आटे अल्लाह ताला ने बनाए, हर चीज़। अच्छा, जो भी चीज़ है, जिस चीज़ का भी हम पाउडर बना रहे हैं, दाल का बना रहे हैं, बेसन बन गया है, ठीक है, चावल का भी हम आटा बना रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप के आटा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो गंदम इस्तेमाल होती है। अच्छा, गंदम के वैसे तो बहुत फ़ायदे, लेकिन हम जो आज बना रहे हैं गंदम से बना रहे हैं क्लेंजिंग मिल्क। अच्छा, गंदम की ख़ास बात ये होती है कि क्लेंजिंग मिल्क जो बना रहे हैं उसकी वजह ये है कि इसको जो है हम टैनिंग ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जो टैनिंग हो जाती है, जी बिल्कुल, रंग निखारने के लिए बच्चियाँ इसको इस्तेमाल करती हैं कि आप अगर आटा गूंदा गया है और अगर वो आटा रख दिया जाए फ्रिज में, खमीर हो जाए, जिसमें खमीर आ जाता है, वो आटा जो है ना स्किन का रंग निखारने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। और तो स्मेल आ रही होती है, लेकिन वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है कि अगर आप उसको लगाएं और उसे हल्का हल्का मसाज करते रहें, तो वो क्या आपका जो अनवांटेड जो हेयर्स होते हैं, जो रुआ होता है, वो भी खत्म होता है, टैनिंग खत्म हो जाती है। नाक मेरे ख्याल से हम इसको यूं बंद कर लें। फील नहीं होती जैसे कि आप नॉर्मली करते क्या थे कि थोड़ा सा आटा गूंदा, उसको फ्रिज में रख दिया और उसको रखने के बाद छोड़ दिया। जब वो खमीर हो जाएगा तो उससे आपने सुबह उठ के हल्का सा दूध मिला के उससे चेहरे का मसाज करना है, तो वो टैनिंग भी खत्म कर देता है और आपके स्किन के कलर को बहुत अच्छा कर देता है। अच्छा, इससे जो हम क्लेंजिंग मिल्क बना रहे हैं, हमने गंदम लिया जैसे 1 चमचा। अच्छा, पहले जमाने में हुआ ये करता था कि आटा ताज़ा गूंदता था। अभी आप बात कर रही थी कि अब तो मशीन्स आ गई हैं। जी जी। और हमारे वक्त में जब हम छोटे थे तो हमारा था कि जी रोज का आटा जो है ताज़ा आटा गूंदेगा, उसको रखा जाएगा, उसी की रोटियां बनेंगी, चाहे कुछ भी है। फिर लोग अब फ्रिज में रखने लग गए और अब तो मशीन्स आ गई। मशीन आ गई, लोग फ्रीज भी कर लेते हैं। जी, अब पूरे रमजान का जो आटा होता है वो फ्रीज हो जाता है, वो आटा निकलता है और उसके रोटियां और पराठे बन रहे होते हैं। जी जी। लेकिन जो ताज़ा आटा है उसकी जो रोटी बनती है वो अलग ही होती है। अच्छा, हमने आटा लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे जैसे 1 चमचा हमने आटा लिया, इसमें अरके गुलाब, रोज़ वाटर हम ऐड करेंगे। तकरीबन 1 चमचा अगर हमने आटा लिया है तो उस पर तकरीबन जो है 3 चमचे रोज़ वाटर लेंगे। ये बिल्कुल लई सी बन जाएगी इस तरह से। इसके बाद जो है इसके अंदर हम एलोवेरा जेल ऐड करेंगे इसके अंदर, लेकिन एलोवेरा जेल की वही जैसे भी बिल्किस ने कहा कि हमने लेना फ्रेश वाला है। अभी तो हम ये डाल रहे हैं, लेकिन ये हमने फ्रेश लेना है। 1 स्पून ये हम डालेंगे। अच्छा, ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा आपका क्लेंजर बन जाता है। इसमें कुछ और मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने शाम को अपने मेकअप रिमूव करना है या रात को मेकअप रिमूव करना है, आपने इसको लिया है और इसको लेके पहले फेस वॉश के इसको लगाया, इसको लगा के इससे प्रॉपर क्लेंजिंग करें आप। पूरा आप क्लेंजिंग करेंगे, बिल्कुल डीप क्लेंजिंग कर देगा ये। और साथ साथ ये होगा कि इसके जो हल्के फुल्के धब्बे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसमें विटामिन ई की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, आपके स्किन को बहुत फ्रेश कर देगा, बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा। खूब अच्छी तरह से मसाज करें, जज्ब हो जाए, खूब लगा के इसको जितनी देर लगा के मसाज करेंगे और उसके बाद जो है इसको आपने साफ़ कर देना है और सादे पानी से वॉश कर लेना है। अच्छा, इसको आप वैसे तो रोज़ाना बना सकते हैं, इसको बना के रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 2-4 दिन का भी बना रहे हैं और हल्का सा खमीर भी हो जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उल्टा आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा देगा। ठीक है, तो ये तो आपका क्लेंजिंग मिल्क हो गया, जो कि आपका डेली क्लेंजर के तौर पे और साथ साथ जो है टैनिंग ख़त्म करने के लिए। दूसरी चीज़ जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम अनवांटेड जो गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने के लिए। वो जिसे कहते हैं बच्चे जब पैदा होते हैं, बहुत से लोग गाँव देहात में वो आटे की लीसी बनाते हैं, हाँ, और उसके बाद लोई बनाते हैं, लोई बना रहे होते हैं। यस। अच्छा, इसमें जो है हमने करना क्या है, सिंपल जौ का आटा लेना है। जौ का हम आटा लेंगे तकरीबन 1 चमचा। इसमें हम डालेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून। अच्छा, जौ का आटा खाली भी इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है कि आप उसको लगा के, जैसे छोटे बच्चों को भी इसको आपने जैसे गूंदा है और उसके बाद उसके बच्चों की से लुपड़ी जिसे लोई करना कहते हैं, वो बच्चों के लिए होता है। लेकिन इसके साथ हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा मिलाएंगे रोज़ वाटर, ज़रा सा, बहुत गाढ़ा सा बनने ताकि ये 3 चीज़ें होगी। जब भी थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा
इसमें एक गोंद आता है जिसको बेरोज़ा कहते हैं। खुश्क बेरोज़ा भी होता है और गीला बेरोज़ा भी होता है। सही। इसको गंदा बेरोज़ा भी कहा जाता है। ये पहले ज़माने में इससे बाल साफ़ किए जाते थे। ये किस तरह का होता है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पहले हमने थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा सा ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर बना लिया। अब इसके अंदर जो है हम ये बेरोज़ा ऐड कर देंगे। इस तरह से होता है, ये देखें। ओके। ये जो बिल्कुल वैक्स की तरह ही होता है और चिपक रहा होता है, ये देखिए इस तरह से। ओके। इसको हमने इसमें मिला दिया। अच्छा, इसको जब बनाएंगे उसी वक्त लगाएंगे। इसको बना के बहुत ज़्यादा रखा नहीं जाएगा। सही। यूँ समझ लें कि आपने गीला बेरोज़ा लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा क्विकली दोबारा से इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर दें। हमने इसमें जौ लिया है, इसमें हल्दी डाली है, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा रोज वाटर के साथ इसके अंदर पेस्ट बनाया है और इसको जो है फिर इसके अंदर गीला बेरोज़ा ऐड कर दिया। नॉर्मली जो है ड्राई मिल जाता है उसको हम मेल्ट करते हैं, लेकिन गीला बेरोज़ा जो है बहुत अच्छा होता है कि सिंपल आप गीला बेरोज़ा जो है उसको लेके वैक्स की तरह इसको लगाना है। आप ये जब इस तरह से ये चिपक रहा है, आप देखिए इस तरह से, ये इस तरह से आपका बन जाएगा, बिल्कुल लाइक वैक्स की तरह बन जाएगा। इसको आपने लगाना है, मैं आपको दिखाती हूँ। जहाँ पे आपके बाल है वहाँ पे लगाया और इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए और जब ये चिपक जाएगा और उसके बाद इसको जो है इस तरह से आपके जो बाल हैं वो इस पर चिपक के उतरना शुरू हो जाएंगे। ओके। ये इस तरह से ये बिल्कुल ग्लू आपका जो है ना वैक्स की तरह बन जाता है। आपको टिश्यूज चाहिए होंगे? हाँ बिल्कुल है ना, मैं आपको टिश्यूज देती हूँ ताकि आप सुन। ये आप इसको जो है हफ्ते में एक बार करना शुरू कर दें। सारे बालों को जो है ये इस तरह से बिल्कुल। अच्छा, नॉर्मली इसको पहले क्या किया करते थे कि सिर्फ बेरोज़ा लेके हल्का सा इसमें आप जौ मिलाएं और जहाँ पे आपके बाल है वहाँ पे लगा के थोड़ी देर छोड़े और इसको यूँ पकड़ के बिल्कुल वैक्स की तरह वो बाल जो है हाथ में आ जाएगा। ओके। तो इसको पूरे जो है ये सारे बाल इस तरह से उतर जाते हैं। अच्छा, तो फिर इसमें वैक्स का ज़्यादा फायदा होगा या इसका ज़्यादा फायदा होगा? बाल इससे ज़्यादा लेट आएंगे या वैक्स से? देखिए इससे जो बाल उतरेंगे ना वो आप देखेंगे वो बाल बहुत बारीक होता चला जाएगा। ओके, फॉर गुड वो हो जाएगा। यस। और फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे के बाद, पहले ज़माने में जब इसको इस्तेमाल किया जाता था, बल्कि करवाया जाता था ये कि इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती थी कि सिंपल आपने जो है ये लेके लगाना है और इससे अपने बालों को इस तरह से उतारना है। वो बाल आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ओके, ठीक है। उसकी एक अच्छी बात ये कि जब आप ये लगा ही रहे हैं तो उसके अलावा एक्स्ट्रा बता देते हैं, कुर्तुम का तेल होता है और जैसे आप ये बाल आपके उतर गए उसके बाद आपने कुर्तुम का तेल उस जगह पे लगाना शुरू कर दिया। कुछ अरसा लगाएंगे, जैसे रोजाना आपने कुर्तुम का तेल लगाना है तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ का बाल परमानेंट खत्म हो जाएगा। वाओ, इसका मतलब है कुर्तुम का तेल अच्छा है कि अगर हमें बालों की प्रोडक्शन बॉडी से रोकनी हो। फ्लावर ऑयल बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज, ये इतनी स्टिकी थी, इसको उतरने में टाइम लगेगा, लेकिन ब्रेक में जो हम फिर हाथ आपके वॉश करवा दूंगी। नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके अलावा होता है कि अब हमारे जो बाल हैं, बाल बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रिज हो जाता है, उसके अंदर बाल मतलब रूखा हो जाता है। नॉर्मली हम इस्तेमाल क्या कर रहे होते हैं, और आजकल तो सावन भादों का ये टाइम चल रहा है, बाल बहुत गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, देखिए नॉर्मली हम बेसन इस्तेमाल करते हैं कि बालों का ऑयल कंट्रोल हो जाएगा या बाल जो है उससे आपका बाल का जो है ना सीबम कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन बाल जो गिर रहे हैं उसके लिए भी और बालों की हेल्थ के लिए भी बेसन बहुत अच्छा है। अच्छा, ये कुछ मंथ्स होते हैं, जैसे इनको इंडियन मंथ्स होते हैं, एक होता है सावन का महीना। तो मैं अपने अब्बू से पूछी थी, लाहौर में बारिशें बहुत हो रही थी, तो मैंने कहा अब्बू बस ये महीने अभी इसी महीने बारिश है या फिर अगले महीने भी? तो अब्बू कहते नहीं बेटा, ये सावन का महीना है, ये खत्म होगा तो भादों का महीना शुरू होगा और भादों के महीने में ज़्यादा बारिशें होती हैं। सो इसलिए लाहौर में बारिशें देख रही हैं। सियालकोट में, फिर सियालकोट की बात करूँगी, बहुत दुआएं सियालकोट के लोगों के लिए। मुसलसल बारिश हो रही है, लिटरली मैं वीडियोज़ देख रही हूँ, सड़कें डूब चुकी हैं, लोगों की गाड़ियाँ डूब चुकी हैं। सो बस अल्लाह का रहम और अल्लाह मतलब हमें इतनी तौफीक दी कि हम समझ सकें कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। और ये जो इतना इंटेंस मौसम वेदर हो गया है, जो वेदर कंडीशंस हो गई हैं, इसमें हमारी अपनी क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो अल्लाह पाक हम पे रहम करे। जी, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, हमने क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा रोज़ वाटर लेना है और उसमें मिला लेना है सिरका। जितना रोज़ वाटर होगा उतना ही सिरका, तकरीबन आप समझ लें कि आपने 2 चमचे रोज़ वाटर लिया है तो 2 चमचे जो है सिरका ले लिया है। ये दोनों चीज़ें आपने मिलाई और इसके अंदर जो है आप ऐड करेंगे बेसन। अच्छा, रोज लोग बेसन बालों में लगाया करते थे। हाँ, उससे वॉश करते हैं। हाँ, अम्मी मुझे बताती, वो लगाती थी। अच्छा, इसको जो है ना हमने गाढ़ा नहीं करना है, इसको हमने शैम्पू की तरह रखना है। जैसे आपने 2 चमचे रोज वाटर लिया है, 2 चमचे सिरका लिया है और उसमें सिर्फ 1 चमचे हमने बेसन डाल के इस तरह पतला सा बन गया है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे
विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं या विटामिन ई ऑयल आराम से मिल जाता है, वो आपने जो है इसको पंक्चर करके ये हमने इसमें डाल दिया ऑयल। ये हमारा ऑयल इसमें चला गया है। सिरका, रोज वाटर, बेसन में विटामिन ई के जो कैप्सूल है उसको पंक्चर करके वो भी ये इसमें बिल्कुल डाला। आपका लिक्विड इस तरह लोशन सा बन गया। अच्छा, इसको क्या करना है, नॉर्मली जैसे हम कहते हैं कि मास्क नहीं बना रहे, इस लोशन को जो है ना आपने पूरा स्प्रे बॉटल में भर लें और इसको पूरे बालों में स्प्रे कर लें, जड़ों में लगा लें, पूरे एंड्स तक लगा के उसको आधे घंटे छोड़ें और उसके बाद सल्फेट फ्री शैम्पू से इसको वॉश कर लें। हफ्ते में 2 बार इसको लगाना शुरू करें, आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा, डैंड्रफ जो है वो भी क्योर हो जाएगी और जो बाल बहुत रफ हो जाते हैं, रूखे बेजान बाल, उसके अंदर भी जान आ जाएगी। तो ये आपने लाजमी लगाना है। बस यहाँ पे ये कह रही हूँ दोबारा कि इसको जो है आपने गाढ़ा नहीं बनाना है, इसको लिक्विड इस तरह लोशन की तरह से रखना है और ये स्प्रे करना है, इसको आपने इस तरह से बालों में लगाना है। ठीक है जनाब, ये चीज़ें होगी। अच्छा जी, एक चीज़ और आपको बताऊंगी कि ये हम बना रहे हैं डार्क सर्कल्स के लिए और जो स्पॉट्स आ जाते हैं दानों के बाद जो निशान रह जाते हैं उनके लिए, या किसी भी तरह के स्पॉट्स हैं या बहुत सारे एरियाज होते हैं जो डार्क हो जाते हैं जी जी। और समझ में नहीं आता क्या करें। उसके लिए आपको पता है कि चावल का आटा हर चीज के लिए बहुत अच्छा है, व्हाइटनिंग एजेंट है। बिल्कुल, चावल का आटा। अच्छा, उससे लोग बाल भी धो रहे हैं उस चावल के पानी से। जी जी। उससे टोनर भी बन रहे हैं, मास्क भी बन रहे हैं, सोप मुझे भी पता बन है रहे हैं। चावल के कौन से वाले पानी से, जो जिसे में चावल भिगोए हो उस वाले पानी से, या फिर जब अब आप चावल उबाल लेते फिर वो जो पानी आप स्ट्रेन करते हैं उस वाले नहीं, जो चावल भिगोए हैं देखिए उसका रिजल्ट अलग है। हाँ। और जो चावल उबले हुए हैं उसका पानी एक अलग काम अलग, देगा। ठीक। लेकिन जब आप वॉश कर रहे हैं बालों के लिए और बाकी चीजों के लिए, तो उसके लिए जो चावल आपने भिगो के रखा है रात भर भिगो के, और वो पानी इस्तेमाल करेंगे तो वो रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छा देगा। क्योंकि जो उबले हुए चावल है जो उसका पानी है उसमें आपने कपड़ों को कलर दे सकते हैं, उसमें स्टार्च आ जाएगा, उसमें स्टार्च आ उसमें जाता आप है। मास्क बना सकते हैं, आप उससे बड़ा अच्छा जो है कोई क्रीम बना सकते हैं, लेकिन वो बालों में फिर आपके बाल अकड़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसमें हमने चावल का आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा जो है हम बादाम का तेल लेंगे, तकरीबन 1 स्पून के करीब। चुटकी भर इसके अंदर हम हल्दी डालेंगे और इसमें हम डालेंगे टमाटर का जूस। अच्छा, ये थोड़ा गाढ़ा, टमाटर के जूस में भी वो कहते हैं व्हाइटनिंग एजेंट होता है। बिल्कुल हाँ। ऐसा ही है। छुरी मुझे नजर नहीं आ मैं एक दोस्त से बहुत मजे की, वो जो कहती मैं जो भी खाती हूँ मुंह पे भी लगा लेती हूँ। वो टमाटर बहुत शौक से खाती थी, मैंने कहा टमाटर कौन खाता है, तो वो टमाटर शौक से खाती नहीं। आई मीन वैसे टमाटर मुझे सेब खा रही है ना, एक तो सलाद में टमाटर और बात है, एक आपने वैसे टमाटर पकड़ा खाने लग जाती थी, फिर जो बचता था मुंह पे लगा लेती थी। टमाटर मुंह पे नहीं लगाती लेकिन खाती है, मुंह पे भी ऐसे लगा, फूल और की उसकी तरह। स्किन बहुत प्यारी थी। नहीं, टमाटर का रिजल्ट बहुत अच्छा। अगर आप टमाटर लगा रहे हैं, आपको इचिंग नहीं हो रही, इससे थोड़ा सा इचिंग करता है अगर सेंसिटिव स्किन है, ये जो है ना आपका इस तरह से पेस्ट बन जाएगा और ये आपने लगाना है एज अ मास्क। ठीक है, चारों चीज़ों को आपने मिक्स किया। इसमें टमाटर में जूस थोड़ा कम है, कोई बात नहीं। ये आपने पूरे फेस पे लगाना है। अच्छा, अगर इसको डार्क सर्कल्स पे लगा रहे हैं तो आपने पहले फेस वॉश करना है, इसको हल्का सा लगाना है डार्क सर्कल के ऊपर और इसको 5 मिनट के बाद साफ कर देना है। इसको ज्यादा देर नहीं छोड़ेंगे, स्किन बहुत बहुत थिन होती है तो ज्यादा सिकुड़ेगी तो रिंकल्स आ जाएंगे। ओके ओके, लेकिन बाकी फेस पे या धब्बों पे या वो एरिया जहाँ पे आपके पैचेस बने हुए हैं या डार्क एरियाज हैं, जो फोल्ड्स हैं, उसके ऊपर आप इसको लगा के आधे घंटे के बाद इसको आप वॉश करें। ये देखिए, आप इसका इस तरह आपका पेस्ट बन जाएगा। ये आपने मास्क की तरह लगाया और जब ये सूख जाएगा तो उसको आपने बिल्कुल रगड़ के उतारना है। लेकिन ये जो भी स्याही होती है उसको फौरन साफ कर देता है। अच्छा, अक्सर ये होता है लोग समझते हैं कि दानों के निशान है, लेकिन दानों के निशान नहीं होते, स्किन की प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं हो रही होती तो चेहरे पे हल्के हल्के काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। अगर आप उसको प्रॉपर क्लेंजिंग करें, मसाज करें तो वो साफ हो सकते हैं। उसके लिए अगर आप जब इसको लगाएंगे और करेंगे तो फौरी तौर पर जो दाग धब्बे हैं वो निशान बिल्कुल चले जाएंगे, बिल्कुल साफ हो जाएंगे। चले, मैं आपकी रेसिपीज कंप्लीट हो गई हैं। Yes. चले ज़बरदस्त, उम्मीद आप आ जाइए। और मैं चाहूँगी कि जी मेरी ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से पूछ लेती हूँ डॉक्टर बतूल, आप आज क्या